अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा सा गैप आ गया बीच में एक दिन का, लेकिन बस थोड़ा वीकेंड की वजह से बिजी चल रहा होता है। लेकिन आज ऐसा है कि किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था अबाउट इन्वायरमेंट ऑफ पब्लिक। तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट कैनेडियन पब्लिक स्कूल्स, उसका मैं पार्ट 2 करके और उसमें कंपैरिजन में आपको बता दूं कि इफ यू वांट टू गो फॉर private schools in Canada, what is the difference between the two school systems, like private versus public? And when we talk about public का मतलब होता है गवर्नमेंट स्कूल्स जो हम लोग जैसा हर जगह, ठीक है। तो आज की वीडियो होगी प्राइवेट वर्सेस पब्लिक के बारे में। हम तमाम चीज़ों को कंपेयर करेंगे कि कास्ट क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, या उनका एनवायरनमेंट कैसा है, वट एवर, ठीक है। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं जितने पॉइंट को कवर कर सकती हूँ मैं करूँ। और अगर कुछ नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली आई टेक आउट अनदर पार्ट। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आई डेफिनेटली टेक आउट अनदर वीडियो जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर को एक सेशन 2 के नाम से निकल, ठीक है जी। तो लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहला डिफरेंस अबाउट लाइक व्हेन वी कंपेयर प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि पब्लिक स्कूल्स यहाँ के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और इसमें आपके बच्चे को एडमिशन के लिए कुछ भी आपको पे नहीं करना पड़ता है, ज़ीरो, ठीक है जी। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं प्राइवेट स्कूल्स को तो कनाडा में बिल्कुल प्राइवेट स्कूल्स मौजूद हैं एंड इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस और सिटी टू सिटी, आई वुड से कि किधर है किधर नहीं है। अगर एक छोटा सिटी है या टाउन है तो उसमें प्राइवेट स्कूल की कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, और अगर कोई एग्जिस्ट करते हैं तो वो तमाम ग्रेड्स को केटर नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डे केयर्स की बात करते हैं या प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल्स की बात कर लें या सीनियर जूनियर सीनियर हाई की बात करें, तो कभी कभी ऐसा होता है। लेट्स टॉक अबाउट सेंट जॉन्स में ऐसा प्रोविजन था कि ग्रेड 9 तक प्राइवेट स्कूल्स मौजूद थे। लेकिन फिर जब हम हायर यानी सीनियर हाई की बात करते हैं, ग्रेड 10 की 12 की बात करते हैं, तो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है। और मेरे ख्याल से एक या दो प्राइवेट स्कूल उस वक्त थे, 4 साल पुरानी बात है, तो अब मुझे आइडिया नहीं है। प्लस क्योंकि मेरे बच्चे पब्लिक स्कूल में जा रहे थे तो मैंने इससे ज्यादा कुछ उसको ढूंढने ढांढने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन मुझे पता है दो तो थे, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं विनिपेग की बात करती हूँ, लेट्स सपोज, तो विनिपेग में लाइक ग्रेड 9 तक आपको प्राइवेट स्कूल्स मिलेंगे जिनमें अगेन इस्लामिक स्कूल आ जाते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि निजी कोई भी प्राइवेट स्कूल हो तो उसमें अगेन वो ग्रेड 9 तक केटर कर रहे हैं, और ग्रेड 9 के बाद आपको आपको बच्चे को निकाल के या बेटी को बेटे को जो भी है उसको निकाल के आपको पब्लिक सेक्टर में डालना ही पड़ता है अल्टीमेट, ठीक है। अगर मैं ओंटारियो की बात करती हूँ, ओंटारियो में क्या है कि इट्स अ बिग प्रोविंस, ठीक है। और उसमें बहुत सारे आपको प्राइवेट स्कूल्स मिल जाएंगे, और उनके डिफरेंट सिटीज में भी, मेन सिटीज में ज़्यादा मिलेंगे, जो स्मॉलर सिटी, सॉरी फॉर दैट दिल, आई एम स्टिल इन द स्कूल, और स्मॉलर सिटीज में या टाउन्स में आपको कम मिलेंगे। अगर आपका बच्चा सीनियर हाई जा रहा है तो मे बी उसके लिए ना ही मिले, ठीक है। तो ये आपको मैंने बेसिक डिफरेंस बता दिया है कि प्राइवेट स्कूल्स क्या हर जगह अवेलेबल है, नहीं है, और अगर है तो मे बी वो ग्रेड लेवल को केटर करते हैं और बाकी ग्रेड लेवल्स को केटर नहीं करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। नंबर वन होता है कि जी फ्री ऑफ कॉस्ट है पब्लिक, प्राइवेट नहीं है। इट रेंजेस फ्रॉम $4,000 to $26,000 के पर ईयर की बात मैं कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी हुई है, पॉइंट्स बनाए हुए हैं ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना कर जाऊँ आपके लिए। और दैट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। अगेन मैं आपसे ये बोलूंगी कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं, या अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक की भी बहुत अच्छी जॉब है जहाँ पे वो समझते हैं कि दे कैन अफोर्ड दैट मच ऑफ मनी फॉर वन चाइल्ड, तो या उनके एक से ज्यादा हैं, दे कैन अफोर्ड इट फॉर देयर किड्स, गो अहेड। बट अक्सर ऐसा होता है कि नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, तो उसके वजह से पब्लिक स्कूल्स की ऑप्शन मौजूद रहती है ताकि हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि प्राइवेट स्कूल में आपको यू हैव टू बाय योर ओन बुक्स, अक्सर आपको
स्टेशनरी हो गया, बुक्स हो गया, और अक्सर कंप्यूटर भी बाय करने पड़ते हैं आपको। रिक्वायरमेंट होती है, नॉट नेसेसरी बट रिक्वायरमेंट हो जाती है कुछ स्कूल्स में, लेकिन पब्लिक स्कूल्स में आपको टेक्स्ट बुक्स वगैरह बाय नहीं करने पड़ते हैं। इवन नोटबुक्स, जैसा मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि यहाँ पे इवन स्टेशनरी प्रोवाइड कर दी जाती है, बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, और इवन नोटबुक्स वगैरह जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। बुक्स का ये हिसाब किताब होता है कि टेक्स्ट बुक्स को घर के लिए नहीं दिया जाता है। हम हैंडआउट्स दे देते हैं, नोट्स दे देते हैं, और जो वर्क बुक्स होते हैं, यस, वो प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक्स हमारी एक जनरल टेक्स्ट बुक्स रहती है कि बच्चे यूज करें एंड दे रिटर्न, बिकॉज अगेन दीज बुक्स आर रियली कॉस्टली। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे टीच कर रही हूँ, और जो जो लोग मेरी तरह टीचर्स हैं उनको पता होगा कि ये बुक्स कितनी एक्सपेंसिव होती हैं। जब आप इन्हें देने जाते हैं तो बहुत बहुत महंगे पड़ते हैं। तो वर्कबुक्स को बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता है, नोट्स और हैंडआउट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, नोटबुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, पेन पेंसिल इरेजर वट एवर वो प्रोवाइड किया जाता है। इवन जैसे आप बाइंडर्स या ड्यू टैग्स कहते हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक्स के लिए अलाउ नहीं की जाती इन पब्लिक स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स में आपको साफ सुथरा बता दिया जाता है कि यू हैव टू बाय योर ओन स्टफ। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने ट्यूशन फी तो पे करनी ही करनी है, विच रेंजेस फ्रॉम अराउंड $4,000 टू अराउंड 25,000 या वट एवर, दैट डिपेंड्स ऑन द स्कूल सिस्टम। और पर ईयर की बात मैं कर रही हूँ, एक बच्चे की कॉस्ट मैं आपको बता रही हूँ, एंड दैट डज नॉट इंक्लूड, एंड दिस डज नॉट इंक्लूड इन ऑल। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड डिफरेंस आ जाता है कि अगर आपका बच्चा लेट्स सपोज अबव एवरेज है, या लेट्स सपोज बिलो एवरेज है, तो या जैसे आप कहते हैं कि जी गिफ्टेड है इन एनी वे, तो फिर आपके पास प्राइवेट स्कूल्स में ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस मौजूद होती हैं, ऑल्टरनेटिव आपको जैसे कहते हैं वे आउट्स मौजूद होते हैं कि आपको डिफरेंट एक डिफरेंट क्लासरूम में डाल दिया गया, या डिफरेंट उसके लिए आपको प्रोविजंस दी गई कि ताकि आपका बच्चा और पॉलिश हो सके उसकी स्किल्स। मैं ये नहीं कहूंगी कि पब्लिक स्कूल में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद पब्लिक स्कूल में पढ़ा रही हूँ, ऐसा है कि आपके जो स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं, जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, ठीक है, उनके स्पेशल नीड्स में मैं आपको बोलूंगी जो जिनको ADHD है, या कोई डाउन सिंड्रोम है, या कोई और कोई भी है, तो उसकी उसके लिए इन लोगों को खास ख्याल किया जाता है, जिनके लिए रिसोर्स टीचर्स मौजूद होते हैं, जिनको वन ऑन वन असिस्टेंट्स मौजूद होती है एंड ऑल दैट। लेकिन जो बच्चे अबव एवरेज होते हैं उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि कुछ पब्लिक स्कूल्स में फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होती हैं कि उनके लिए अलग से कोई क्लासरूम हो, या अलग से उनके लिए कोई प्रोविजंस हों जिनसे उनके स्किल्स को पॉलिश किया जा सके और वो आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। बट जनरली पब्लिक स्कूल में मैंने ऐसा देखा नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ, होता भी है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होता, बट दैट डिपेंड्स फ्रॉम लाइक इट वेरीज फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस, सिटी टू सिटी, टाउन टू टाउन, कि कहाँ पे ये हो सक रहा है, कहाँ पे नहीं। जैसे ओंटारियो में आई नो कि इस टाइप की फैसिलिटीज मौजूद है इन पब्लिक स्कूल एज वेल, कि आपका बच्चा अगर अबव एवरेज है तो उसको और इम्प्रूव करने के चांसेस अपॉर्चुनिटीज मिले। लेकिन मैं जैसे सेंट जॉन्स में रही थी, इट्स स्मॉल सिटी, और वहाँ पे ऐसा नहीं था। ऑल्दो आई टॉक टू माई द प्रिंसिपल ऑफ माई किड्स स्कूल, मेरे अपने बच्चों की बात हो रही है इस वक्त, लेकिन वहाँ पे इवन उन्होंने कहा कि जी पॉलिसी के अगेंस्ट है कि हम बच्चे को एक क्लास को स्किप भी करा सके, बिकॉज अगेन हम लोग जब पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से जाते हैं, या चाइना या और कंट्री से भी जाते हैं, तो हमें वो थोड़ा सा सिस्टम स्लो लगता है। ओके जी, तो बात ये हो रही थी कि पब्लिक स्कूल्स में हर दफ़ा ये फैसिलिटी नहीं होती कि अगर आपका बच्चा अबव एवरेज है तो उसको क्लास स्किप होने की अपॉर्चुनिटी मिले, या उसको कोई डिफरेंट कहते हैं ना चांसेस मिल सके कि वो अपने स्किल्स को पॉलिश कर सके। ठीक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात आपको बता दूँ। तो होता ये है कि उनकी एक ही क्लासरूम्स होते हैं जिसके अंदर हर तरीके, जो हर लेवल का बच्चा होता है, उनकी नीड्स को केटर किया जाता है। प्राइवेट स्कूल्स में जबकि अल्टरनेटिव अप्रोचेस मौजूद होती हैं, और उसी बात के वो पैसे ले रहे होते हैं कि वो आपकी जिसका उनको, मैं आपको बोलूँगी, अक्सर लोगों की, अक्सर पेरेंट्स की वो किसी टिपिकल, किसी पर्टिकुलर एजुकेशनल फिलोसफी में बिलीव करते हैं। फॉर एग्जांपल मॉन्टेसरी सिस्टम हो गया, या वॉल्डॉर्फ सिस्टम हो गया, जो कि होलिस्टिक लर्निंग पे होता है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस पे होता है, या
इंडिविजुअल एजुकेशनल नीड्स पे वो डिपेंडेंट होता है कि जी वो उस पर बेस करते हैं पूरा एजुकेशनल सिस्टम। तो क्या आपके पेरेंट्स की फिलॉसफी जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंगली भी पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं कि जी हमें पब्लिक स्कूल में भेजना है या किसी पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल में भेजना है जहाँ पे वो समझते हैं कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड थोड़ा हायर है और उनके बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगी। तो ये एक चीज हो गया। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जी प्राइवेट स्कूल सेक्टर्स में टीचर्स जो होती हैं उनके लिए जरूरी नहीं होता कि बैचलर्स ऑफ एजुकेशन उनके पास हो। इवन अगर उनके पास मास्टर्स है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और उनके पास इवन पीएचडी है और वो अपने उस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हैं तो उन्हें हायर कर भी लिया जाता है। और वो इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करते कि जी उन बैचलर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए या उनका जो कंटिन्यूस टेस्टिंग होती है जैसे कि पब्लिक स्कूल्स में होती है कि जी ओंटारियो में इवन मैथ टेस्ट भी लेना लिया जाना शुरू हो चुका है फॉर द टीचर्स जो हायर होंगी उनके पब्लिक सिस्टम में। हर जगह नहीं हो रहा टेस्टिंग मैथ टेस्टिंग, लेकिन ओंटारियो में अब ये हो रहा है। ठीक है जी। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स दे डोंट केयर कि अगर उनके पास अगर बैचलर्स ऑफ एजुकेशन नहीं भी है तो दे डू हायर, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन जबकि पब्लिक स्कूल्स में you cannot even enter their education system, यानी स्कूल्स में आप एंटर भी नहीं हो सकते, आपको जॉब मिल ही नहीं सकती unless you have a bachelor's in education। तो ये मैंने आपको टीचर्स के हवाले से बात बता दी। इसके बाद आती है कि और फिर ये बात आती है कि जो अनदर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं तो वो उनके स्मॉलर क्लास साइजेस भी होते हैं। उनमें ऐसी बात है जब कम बच्चे होंगे क्लास में तो आपको इंडिविजुअल अटेंशन भी मिलेगी बच्चे को। इसके अलावा अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं अपने बच्चों के किसी भी चीज़ में तो इट्स एक्सेप्टेड, इट्स ओके। बट पब्लिक स्कूल्स में इतना ओपनली हम पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं देख पाते ड्यू टू मेनी रीजंस। और क्योंकि एक मेजर डिफरेंस आ जाता है कि बच्चे की एजुकेशन में पेरेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए बिकॉज इट्स अ ट्रायंगल। इट्स लाइक स्टूडेंट देन पेरेंट्स एंड टीचर्स, सो इफ एनी वन ऑफ द वर्टेक्स इज मिसिंग, ठीक है ना, अगर एक वर्टेक्स भी मिसिंग होगा, एक कॉर्नर एक एक मिसिंग होगा तो वो ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा, तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है जी। नॉट एवरी टाइम बट हो भी सकती है। ठीक है। फिर हम ये बात करते हैं कि जी प्राइवेट स्कूल्स में एक क्लियर वैल्यू सिस्टम होता है जिनको स्टूडेंट्स को फॉलो करना होता है। इवन तो पब्लिक स्कूल में भी होता है लेकिन वो ज्यादा रीइंफोर्स नहीं हो पा रहा होता अक्सर दफा, नॉट एवरी टाइम। ठीक है। और दूसरा ये है कि प्राइवेट स्कूल्स में ये बहुत ध्यान दिया जाता है कि वेल राउंडेड स्टूडेंट्स को उनका मतलब एक वेल राउंडेड पर्सनालिटीज पे ध्यान दिया जाए, उस पर वर्क किया जाए। जबकि पब्लिक स्कूल्स में बिल्कुल, मैं खुद पब्लिक स्कूल में पढ़ा रही हूँ एंड आई कैन सी ऑल द टीचर्स आर रियली नाइस एंड दे डू टेक केयर ऑफ के जो बच्चे हैं उनका कैरेक्टर अच्छा हो, वो उनका हर तरीके से उनकी डिसिप्लिन पे काम हो, उनके कैरेक्टर पे काम हो, उनकी हर चीज पे काम हो। इट्स नॉट दैट कि नहीं होता। लेकिन जब हम पब्लिक स्कूल्स की बात करते हैं तो हर बैकग्राउंड से के बच्चे आ रहे होते हैं। उनके क्या पीछे उनका जो जैसे बोलते हैं कि ब्रॉटअप का जो तरीका है उनके पेरेंट्स का वो डिफरेंट होता है। तो उससे कभी कभी वो चीज़ जो हम इन्फोर्स करना चाह रहे होते हैं उसमें गड़बड़ आ जाती है। क्योंकि ब्रॉटअप का ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ ओनली स्कूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। whatever they bring from their homes उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है स्कूल के इन्वायरमेंट में। ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल्स में क्योंकि दे हैव एन इंटरव्यू, दे हैव अ टेस्ट एंड दे वेरी चूजी इन इन द एडमिशन, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रही हूँ। तो फिर ये कहानी होती है कि उनके पास जो बच्चे आते हैं वो बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं। ठीक है। तो लेकिन पब्लिक स्कूल्स में क्योंकि दे कैन नॉट रिफ्यूज एडमिशन टू एनीबॉडी, तो हर बैकग्राउंड हर तरह के बच्चे भी आ रहे होते हैं जो कभी कभी प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो लेकिन गैप्स आ जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन आफ्टर ऑल मैं यही बोलूंगी कि बच्चों के इंडिविजुअल चॉइसेस होते हैं, उनको सिखाया तो हर कोई पेरेंट अपने बच्चों के लिए भला ही चाहता है, उनको बताया जाता है अच्छे बुरे की तमीज।
और अगेन अगर आप इवन पब्लिक स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, मेरे अपने बच्चों के फ्रेंड्स हैं जो कि माशाल्लाह 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 वेरी नाइस। तो और मैं बहुत सारे लोग को जानती हूँ जिनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं और बहुत अच्छा पढ़े हैं, और अब माशाल्लाह मैं इधर कनाडा की बात कर रही हूँ, ये मेरे रिलेटिव्स के, मेरे फ्रेंड्स के, जिनके माशाल्लाह से हाई स्कूल करके निकल के यूनिवर्सिटी भी कर रहे हैं, और माशाल्लाह दे आर रियली गुड इन whatever field they are। तो पब्लिक स्कूल की पैदावार भी बहुत अच्छी हो जाती है। इट डिपेंड्स ऑन विच पब्लिक स्कूल यू आर। लाइक हिमालय यू आर का मतलब है आपका बच्चा कौन से पब्लिक स्कूल में है। और उसमें ये देखिए, मैं फिर ये बोलूंगी कि हम देसियों के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। उसमें ये होता है कि अगर आप अपने बच्चे को किसी ऐसी पब्लिक स्कूल में डालते हैं जहाँ पे देसी कम्युनिटी ज्यादा है, और आप देसी का मतलब है इंडो पाक सबकॉन्टिनेंट से, आपका आपके कल्चर से, आपके रिलीजन से, तो उन्हीं फैमिली के बच्चे उस स्कूल को अटेंड कर रहे होते हैं, और आपको वही माहौल मिल रहा होता है, उन्हीं वैल्यूज का माहौल मिल रहा होता है जो आपकी वैल्यूज हैं। तो उससे आपके बच्चे को वो इन्वायरमेंट मिल जाता है जो काफी सपोर्टिव होता है, और आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं आती कि अल्लाह ना करे इन्वायरमेंट खराब होने की। देखिए, ये कनाडा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये मुस्लिम कंट्री नहीं है, ये नॉन मुस्लिम कंट्री है, इनके अपनी वैल्यूज हैं, और इनकी वैल्यूज बहुत अच्छी है। मैं इतना बताती चलूँ आपको, जाहिर सी बात है कल्चर में थोड़ा सा फर्क आ जाता है इनका, कि काफी ओपन है, काफी मॉडर्न है, जो कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते स्पेशली अपनी बेटियों के लिए। तो तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो आपको अपना घर वही रहना चाहिए जहाँ पे आपकी देसी मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद हो, ताकि आपका उसी कैचमेंट एरिया में आपका घर उसमें हो, जहाँ पे वो स्कूल हो, जहाँ पे सबके बच्चे जा रहे हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। एक तो ये हो गया एनवायरनमेंट। दूसरी बात ये हो गई कि अगर आप आपकी ज्यादातर देसी कम्युनिटी है, तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन में फर्क आता है, कंपटीशन मिलता है बच्चे को, और उससे बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। बस मैं जल्दी करूंगी, इट्स अराउंड 17 मिनट्स। इसके अलावा ये होता है कि जी प्राइवेट स्कूल्स में पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो उनको उसी तरह से बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है, इंटरव्यूज के लिए रेडी किया जाता है और ऑल दैट। तो पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि जी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ही डालें, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बच्चों को उस तरह से ट्रेन कर रहे होते हैं फॉर द एडमिशन प्रोसीजर, इंटरव्यूज और वट। एक ये रीजन भी होता है कि बच्चे पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि पब्लिक स्कूल्स में बच्चे नहीं जाते यूनिवर्सिटी में, फिर यही बोलूंगी, लेकिन ऐसा होता है कि ट्रेनिंग ज्यादा प्राइवेट स्कूल में मिल रही होती है। ठीक है जी। और फिर वही वाली बात है कि प्राइवेट स्कूल में पहले ये समझा जाता था कि सिर्फ अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, अब ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल बर्सरीज और फंडिंग और ये सब देते हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह देते हैं टू द फैमिलीज जिनके बच्चे अच्छे क्वालिफाइड, क्वालिफाइड मीन्स दे आर गुड, राइट। तो वो चाहते हैं कि अगर उनके बच्चे आर केपेबल इनफ बट दे कैन नॉट अफोर्ड इट, तो उनको स्कॉलरशिप्स, बर्सरीज, अब प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स नॉट कि सिर्फ रिच या एलीट क्लास की प्राइवेट स्कूल में जाती है, इट कैन बी मल्टी कल्चरल। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स का ये होता है सिस्टम कि भाई हम मल्टी कल्चरलिज्म पे बिलीव करते हैं, तो दे मेक श्योर कि इनके स्कूल में मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हों। तो उससे क्या होता है कि जी कंपटीशन बहुत जबरदस्त मिलता है, और हर एक का सेम होता है कि जी चेंज ऑफ कल्चर, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, तो ऑब्वियसली एवरीबडी इज टुगेदर। ठीक है ना, तो कोई डिफरेंसेस रेसिज्म के वो ज्यादा हो नहीं पाता, बिकॉज हर कोई अलग कंट्री से वहां पे आया हुआ होता है, तो दे आर इन द सेम बोट, राइट। तो ये वाले रीजन भी हो गए। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स कि वो कौन से सिस्टम में भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को। It depends on your pocket. It depends on which kind of a curriculum you want to follow. It depends on कि उनके जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो किस किस्म की प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अपने बच्चे के लिए क्या प्रेफरेंसेस हैं आपके लिए। आपको अगेन एक रिसर्च ये भी कहता है कि प्राइवेट स्कूल्स में रेसिज्म और बुलिंग और ये सब कम होती है, बिकॉज बच्चे बहुत ही चूज किए जाते हैं उनके लिए, और पब्लिक स्कूल में ज्यादा होती है। बट अगेन मैंने आपको फिर ये बताया कि वेरीज फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, एरिया टू एरिया, क्योंकि मेरे बच्चों को बुलिंग नहीं मिली, और मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे कर जानती हूँ जिनके बच्चों को बुलिंग,
racism, ये सब फेस नहीं करना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, and they had a good time and now they are in universities or even now married and all. तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे. आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन अबाउट द differences between private and the public schools in Canada. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज 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 इन लोगों को, मेरी वीडियोस को प्लीज लोगों से शेयर कीजिए. और इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन हो तो डू आस्क. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बात करने वाली हूँ कि मैंने आइल्स की प्रिपरेशन कैसे की थी 4-5 दिनों में, तो और किन वीडियोस ने, किन चैनल्स ने मुझे हेल्प आउट किया. ठीक है जी. अस्सलाम वालेकुम.